पूरे देश में नीट पेपर लीक का मुद्दा काफी बड़ा हो चुका है। 19 जुलाई को सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह राहुल गांधी ने बीते दिन पीएम आवास के समीप धरना प्रदर्शन किया, उससे राजनीति दो फाड़ हो गई है। एक तरफ पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन को सरकार सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ प्रदर्शन में छात्रों के साथ हुई बर्बरता को बड़ा मुद्दा बना रहा है। आज इसी से जुड़े दो तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर जहां बीजेपी नेताओं की है जो राहुल गांधी के रवैये के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय तक पैदल मार्च करने निकले, तो वहीं दूसरी तस्वीर कांग्रेस कार्यालय की है जहां बीजेपी नेताओं के इंतजार में कांग्रेस हाथों में गुलाब लिए खड़ी नजर आई है। जहां बीजेपी के प्रोटेस्ट मार्च की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कर रहे हैं, इसी दौरान बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पीएम आवास का अपमान नहीं सहा जाएगा, न ही हिंदुस्तान पीएम आवास का अपमान सहेगा। भोपाल में चले बवाल को लेकर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, देख लीजिए। बीजेपी का पैदल मार्च शुरू हो गया, लेकिन अभी फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से ही ये जो पूरा पैदल मार्च है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। कि यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, झूमा झटकी शुरू हो गई है। बैरिकेड्स पर चढ़ने की जो कोशिश है बीजेपी के कार्यकर्ता करने की कोशिश के तमाम सारे नेता कांग्रेस दफ्तर की ओर तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हाथ में गुलदस्ता लिए, फूल लिए यहाँ पे कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा ये रणनीति रही है कि हम लोग गांधीवादी तरीके से हम लोग कोई बात करना चाहते हैं और प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी का जो कल व्यवहार था वो अलोकतांत्रिक था, असंवैधानिक था, ना वे संसद में चर्चा करना चाहता, पप्पू और बंदरों जैसा व्यवहार करता है। बीजेपी तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम जो विधायक हैं वो अब कांग्रेस दफ्तर की तरफ कूच कर रहे हैं और ये रेड क्रॉस अस्पताल के सामने की तस्वीरें हैं। आज का प्रदर्शन तो कांग्रेस की अराजकता के खिलाफ है। लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस जिसका नेता विदेशी मंचों पर जाके इस देश का अपमान करते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन। तीसरा बैरिकेड यहाँ पे लगाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के नेता बड़ी संख्या में कांग्रेस की दफ्तर की ओर मूव कर रहे हैं और कांग्रेस दफ्तर और नेताओं की सुरक्षा के लिए ये तीसरा पुलिस का घेरा यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर की ओर लगाया जा रहा है। निश्चित ये जो प्रदर्शन उनका है ये मुद्दे को भटकाने का प्रदर्शन है, उनके पास जवाब नहीं है। हमारे घर में आ रहे हैं, स्वागत है उनका। हम उन जैसे अपड़ और जाहिल थोड़ी है कि कोई हमारे घर में आए और हम कहें ना आओ। आज ये प्रदर्शन भी किया तो हमने अनुमति लेके किया है। असंवैधानिक काम कार्य कांग्रेस ने किया, इसलिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर धरने पर बैठे थे तो उनका एक उद्देश्य था, ध्येय था, वो विपक्ष के नेता हैं। तो देख लिया आपने कि आज दिन भर कितना बवाल मचा हुआ था। तो वही बीते दिन दिल्ली में चले हाई वोल्टेज ड्रामा का असर आज विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी देखने को मिला है। सदन शुरू होने से पहले आज कांग्रेस ने सदन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष ने विधायक हाथों में काली पट्टी बांधकर नजर आए हैं। कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां लेकर सदन पहुंचे और विपक्ष ने नीट परीक्षा और शिक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार जवाबदेही से बच रही है। जिस प्रकार से देश में जंतर मंतर लाठीचार्ज हुआ, कई छात्र मध्य प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश के छात्रों को संसदीय मंत्री कीड़ा कह रहे, काकरोच कह रहे, अराजक कह रहे, जो कल आपने देखा। हम इसी बात पे कि ये माफी मांगे और यहाँ के छात्रों जो प्रभावित है, जो 2 छात्राओं की मौत हुई है, उन पे भी चर्चा हो, ये हम चाहते हैं। कि हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के वहाँ धरने पर बैठे हैं, हमने सूचना देना चाहिए और छात्रों के हित में बात करना चाहिए। तो कैलाश विजयवर्गीय असंवेदनशील बात करते हैं, बोले इसकी क्या जरूरत है, उन्होंने देशद्रोही तक बोल दिया गया है, तो ये सरकार की संवेदनशीलता है। तो कैलाश विजयवर्गीय को माफी मांगना चाहिए। तो
तो इधर विधानसभा परिसर में कांग्रेस के यहाँ पर परिसर पर बीजेपी ने साफ कहा कि आपको जितना हुड़दंग करना था आपने कर लिया, लेकिन सदन के अंदर आपको मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आपने हंगामा कर दिया क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है, आप जनता के सामने एक्सपोज हो जाओगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सदन के बाहर आके हंगामा करना, नाटक नोटंकी करना, ये लोकतंत्र में कहीं भी इसको स्वीकार नहीं किया जाता। देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार के व्यवहार कर रही है और गलत नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है, हम अपनी तरफ से जो सही तथ्य है वो समाज के सामने और देश की जनता के सामने लाना चाहते हैं। सब लोकतंत्र की अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं, विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। सदन की मर्यादा है, आपने बाहर जितना हुड़दंग किया, लेकिन सदन के अंदर आपको उस शालीनता का बर्ताव करना पड़ेगा। ये फोरम मिला है, जनता ने आपको चुन करके भेजा है। यहाँ आइए, समय पे जो आप समय लीजिए, अपनी बात कीजिए, विषय के लिए कोई मनाही नहीं है। सदन में माननीय स्पीकर साहब बड़े मन से हर विषय को सुनते हैं, पूरा समय देते हैं। तो पेपर लीक को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कल पीएम आवास के बाहर विरोध करने पर राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद सागर में भी आज कांग्रेसी कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर चढ़कर नारेबाजी की है। वहीं इंदौर में पिछले कई दिनों से पेपर लीक से लेकर जो छात्र हैं नाराज नजर आ रहे हैं और धरना करते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन में शामिल हो रहे छात्र साफ तौर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और अपने आप बीती भी बता रहे हैं कि कैसे पेपर लीक में उनकी जिंदगी प्रभावित हुई है। देखिए इंदौर से हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। देश में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जगह जगह जो छात्र आंदोलन है, छात्र प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी सबसे पहले तो आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप उस कुर्सी के लायक ही नहीं हैं। अगर पूरे इंडिया के बच्चे रोड पर खड़े हो गए हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ खड़े हो गए, तो वो बच्चे गलत नहीं है, आप उनकी फिर चीज़ें समझिए। कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और सेकंड मांग हमारी है कि जो एनटीए जो मतलब नीट का एग्ज़ाम करवाती है उसे रद्द किया जाए। और हमारी 23 सूत्रीय मांगे, आज 23 दिन हो गए, लेकिन हमारी प्रशासन द्वारा 23 सूत्रीय मांगे अभी तक स्वीकार नहीं की गई है। 23वां दिन है इस प्रदर्शन का, लेकिन लगातार बच्चे यहाँ पर डटे हुए हैं और एक ही मांग बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो इधर दिग्विजय सिंह ने भी पेपर लीक और राहुल गांधी के विरोध पर अपनी बात रखी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के करोड़ों युवाओं के हक और उनके भविष्य की आवाज बुलंद करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। प्रोटोकॉल के खिलाफ उन्होंने जिस प्रकार से व्यवहार किया राहुल गांधी जी के साथ और हमारे अन्य माननीय सांसदों के साथ, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। साथियों, ये देश में जिस प्रकार का शासन और प्रशासन चला हुआ है केंद्र सरकार का, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमारी छात्राओं के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। उन पर कार्रवाई होना चाहिए। प्रमाणित रूप से वीडियो आए हैं, ये सब हम स्वीकार कभी नहीं कर सकते। मैं अनुरोध करूंगा अमित शाह जी से कि वे इन सारे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें।